चले बढ़ते आगे। जेल से रिहा होने के बाद पप्पू यादव दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान एक बार फिर सरकार पर जोरदार हमला बोला। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए और कहा बच्चियां सुरक्षित नहीं है और बेटियां गायब हो रही हैं। बेटियों की रक्षा के लिए आगे आना होगा। सांसद ने राज्य में बढ़ते अपराध पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर कहा कि काम करना होगा। जनता ने काम करने के लिए चुना है। पप्पू यादव ने कहा कि अपराधी जाति विशेष के नहीं होते हैं। सभी नेताओं को अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी, तभी सब ठीक हो पाएगा। को गाली देना बंद कर दें। और कल पत्रकार को मारा है, बच्ची का बलात्कार हुआ, 6 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। एक बच्ची थाने में गए थे तो बोला मजा लेने गया है, एंजॉय करके लौटा। तो ये बरबोलापन की बोली मैं कुछ नहीं कहूँगा। सम्राट जी भाई ये मौका दिया है, सम्राट जी काम करिए, जाति पर टिप्पणी करना बंद करिए। और जाति विशेष के अपराधी नहीं होते हैं। अपराधी का मतलब लगभग अपराधी होते हैं। लगातार मुखर होकर के आप आवाज उठा रहे थे नीट छात्रा का, वो लड़ाई है। पप्पू यादव को बेल मिल गई है और जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पप्पू यादव पर गंभीर आरोप लगाए और उनके ऊपर दर्ज मामले की कॉपी लेकर हमला बोला और चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार नीट मामले में उन पर कार्रवाई की तो जमानत याचिका में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया। नीरज कुमार से बात की संवाददाता नंदमृत राज ने। माननीय पप्पू यादव जी, और आप कह रहे हैं कि पुलिस हमको फंसा देती है, तो जिस मामले की चर्चा आप कर रहे हैं आपने पिटीशन में क्यों नहीं लिखा कि नीट के मामले के चलते हमारी गिरफ्तारी हुई है? तो मुंह में राम बगल में छुरी। ये राजनीति के नौटंकीबाज लोग हैं और ये स्वाभाविक है। जिस पर डकैती, अपहरण, जबरन वसूली, 420, दंगा, सरकारी काम में बाधा, हत्या की कोशिश जैसे जघन्य अपराध का जो अभियुक्त होगा तो उसका दिमाग भी जघन्य हो जाता है। आज गया जी में सीएम नीतीश के बेटे निशांत के स्वागत की बड़ी तैयारी है। स्वागत में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। होली के बाद निशांत के राजनीति में आने की चर्चा तेज है और इसी चर्चा को लेकर के ये पोस्टर जो है वो लगाया गया और माना जा रहा है कि होली के बाद से निशांत की एंट्री बिहार के सक्रिय राजनीति में होगी। हालांकि ये चर्चा जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही चलता आ रहा है, लेकिन अब बैनर पोस्टर और लिखा गया है जो गया जी से तस्वीर सामने आई कि स्वागत की बड़ी तैयारी और उनके स्वागत में बड़े बड़े जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं। तो होली के बाद राजनीति में आने की जो चर्चा है वो निशांत के लिए तेज है और कई बार जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि निशांत अगर राजनीति में आए, उस विरासत को संभाले तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि युवा अपनी सोच के साथ इस पार्टी को भी आगे लेकर के जाएंगे और साथ साथ बिहार को लेकर भी एक नई सोच जो है वो जन्म लेगी। तो निशांत लगातार इन दिनों चर्चा में है। कई बार वो अपनी सादगी के लिए भी चर्चा के विषय बन जाते हैं, चाहे वो किसी समारोह में शामिल होना हो या फिर किसी मंदिर में वो मिल जाते हैं और जब उनसे बातचीत की जाती है तो बड़े ही शालीनता से जवाब भी दे जाते हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक निशांत कुमार के स्वागत को लेकर के जो पोस्टर पटा हुआ है और देखिए इस बीच बड़ी खबर, जहां मुंबई के मुलुंड में मेट्रो के पिलर का हिस्सा गिरा है। अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो के पिलर का हिस्सा गिरा है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चलती ऑटो रिक्शा पर मेट्रो का पिलर गिर पड़ा। एक कार के भी हादसे की चपेट में आने की खबर है। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुलुंड में मेट्रो के पिलर का हिस्सा गिर गया। बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो के पिलर का हिस्सा गिर गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ऑटो गुजर रही थी और उस ऑटो पर मेट्रो का पिलर गिर गया। एक कार के भी हादसे
की चपेट में आने की खबर। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो जहां पर रास्ता देखिए जो मेन अफरा-तफरी, रोड है, भागम-भाग की चलते स्थिति। फिरते रहती है, हेवी ट्रैफिक उस रोड पर रहता है। ऐसे में एक स्लैब का गिरना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इस पे जांच जरूर होगी और इस पर जो MMRDA जो पूरे मुंबई मेट्रो का जो काम देखते हैं वो अब जांच करेगी कि आखिरकार इतना बड़ा ये हादसा हुआ कैसे। बिल्कुल, प्राथमिकता भी यही है कि जितने भी लोग इसके नीचे दबे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। विवेक, क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है? सभी लोगों को निकाल लिया गया है? देखिए, जो शुरुआती जानकारी मोनिका मिल रही है कि जो ऑटो रिक्शा में जो लोग जो मौजूद थे और प्राइवेट गाड़ी में जो मौजूद थे उन सभी को वहां से निकाल दिया गया है। लेकिन स्लैब देखिए, विजुअल में भी आप साफ तौर पे देख पाएंगे, जो मेट्रो का अंडर कंस्ट्रक्शन पिलर का स्लैब वो बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि पूरी उसमें ऑटो रिक्शा पूरी तरह से उसकी चपेट में आ चुकी है। हालांकि फायर ब्रिगेड और BMC के साथ तय करें कि जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें निकाला गया है, बहुत बुरी हालत में निकाला गया, इंजर्ड बहुत ज्यादा है। अगर उसमें कुछ लोग और दबे हैं उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 लोग बिल्कुल, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कितनी तेज गति के साथ अब इस ऑटो को यहां से निकाला गया है। जो ऑटो इस मलबे में दबा हुआ है, बताया जा रहा है कि 4 लोग घायल हुए हैं और ऑटो ड्राइवर के फंसे होने की भी बात सामने आ रही है। तो देखिए बड़ा हादसा हो गया है। मुंबई की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुलुंड में मेट्रो के पिलर का हिस्सा कैसे गिर पड़ता है। अभी वहां पर टीम पहुंची हुई है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और वहां से एक एक लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। सूचना दी जा रही है कि इस हादसे में वो इंजर्ड हो गए हैं और इस अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट किए जा रहे हैं ताकि उनका परिवार भी जल्द से हॉस्पिटल पहुंच सके। लेकिन देखिए बड़ा हादसा है और इसमें जांच जरूर होगी कि आखिरकार अंडर कंस्ट्रक्शन पिलर का जो स्लैब जो जिसके नीचे 24 घंटे ट्रैफिक चलता है वो स्लैब गिरा है। तो इसके लेकर अब जांच जरूर की जाएगी, इसके पीछे के हादसे की असली वजह क्या थी। विवेक, तो ये तस्वीर देखिए जहां इस पिलर के नीचे ऑटो दबा हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑटो से लोगों को निकाला जा सके। वो आपको ऑटो ड्राइवर भी दिखाई दे रहा होगा जो दबा हुआ नजर आ रहा है। वहां पर टीम की मौजूदगी है और लगातार कोशिश यही की जाती रही कि कैसे इस ऑटो ड्राइवर को यहां से निकाला जा सके। देखिए वो किस तरीके से दर्द से छटपटा रहा है और उसका ऑटो फंसा हुआ है और खुद फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर सफेद रंग के कपड़े में ये ऑटो ड्राइवर यहां नजर आ रहा है और लगातार जो वो निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि इतना भारी पिलर उसके ऊपर है वो निकल नहीं पा रहा है। लेकिन लोग इस बीच कुछ सामान वहां से खींचते हुए नजर आ रहे हैं, मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और अफरा तफरी का ये माहौल जो है वो नजर आ रहा है। से है जहां फारबिसगंज में डॉक्टर दीपक पर हमले मामले को लेकर फारबिसगंज में दूसरे दिन भी निजी क्लिनिक और मेडिकल प्रतिष्ठान आज बंद है। दोनों पक्ष द्वारा फारबिसगंज थाना में आवेदन तो दिया गया है लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया है। वहीं अररिया के बाद आज पूर्णिया में भी IMA की बैठक होने वाली है। अररिया के IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर मोइज ने बताया कि आज शाम तक का अल्टीमेटम है। अगर आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है तो शाम के बाद IMA रणनीति तय कर बड़ा आंदोलन तय करेगी। फारबिसगंज में डॉक्टर दीपक के साथ मारपीट के बाद IMA जो है बिल्कुल आंदोलन के मूड में है। आज दूसरा दिन है और फारबिसगंज में आज भी जो है निजी क्लिनिक जो है वो बंद है। क्या रणनीति है सर, क्या मांग अभी भी कर रहा है? फारबिसगंज में जो वारदात हुआ इससे सभी लोग दुखी हैं। चिकित्सक संघ में काफी आक्रोश है, ऐसा नहीं होना चाहिए और हो गया तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वजह से IMA फारबिसगंज 2 दिनों से हड़ताल पे है और अगल बगल के जिला के लोग भी हड़ताल पे आज शामिल हैं। सुपौल के भी लोग शामिल हैं, पूर्णिया के लोग भी अपनी सहमति इसमें दिए हैं। आज अररिया IMA ब्रांच भी शाम में एक मीटिंग कॉल किया है 6 बजे शाम में और अगला स्टेप क्या होगा उस पर लाइन ऑफ एक्शन हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, तो जिलाधिकारी महोदय के ऊपर सब कुछ है। वो उन्होंने कहा है कि दोषी पे कार्रवाई होगी। हम लोग इंतजार करेंगे और कब तक इंतजार करेंगे ये फैसला हम लोग आज शाम में मीटिंग करेंगे, उसमें लेंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद मोइज हूँ, IMA प्रेसिडेंट अररिया ब्रांच। हम 6 बजे के बाद IMA जो है कि मीटिंग होने वाली है उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया।
आज 14 फरवरी है। दुनिया इससे प्यार, अपनापन और रिश्तों के जश्न के तौर पर मनाती है। देश में जहां एक तरफ युवा दिलों में मोहब्बत है, जज्बात है, रिश्तों की आज़ादी है, दूसरी तरफ लाठियां हैं, धमकियां हैं और डर का माहौल है। वैलेंटाइन डे के मौके पर हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ताओं ने पार्कों में जाकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रेमी जोड़ों को हनुमान चालीसा भेंट किया। हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह ने कहा कि वैलेंटाइन डे का भारतीय संस्कृति में कोई जगह नहीं है। लोग वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता परोस रहे हैं। सभी ऐसे लोगों पर हमारी नजर है और धर्मांतरण के प्रयास को रोका जा रहा है और सभी को हनुमान चालीसा भेंट किया जा रहा है। भारत की संस्कृति में, भारत की सभ्यता में और हिंदू धर्म में इस वैलेंटाइन डे का कहीं भी जिक्र नहीं है। उसके आड़ में यदि आप समाज में धर्मांतरण करने का प्रयास करोगे, यदि समाज में लव जिहाद फैलाने का प्रयास करोगे, यदि समाज में अश्लीलता और नग्नता परोसने का काम करोगे, तो इसके खिलाफ हम लोग हैं। देश भर में जहां युवा कपल वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो समाज का एक तबका इस वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहा है। राजधानी पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि पश्चिमी देश की संस्कृति हावी ना हो। हम लोग युवा को जागरूक कर रहे हैं। हाथों में हनुमान चालीसा लेकर प्रदर्शन किया और पुलवामा के शहीद जवानों को भी याद किया और कहा कि आज हमारा ब्लैक डे। इस संस्कृति में, भारत की सभ्यता में और हिंदू धर्म में इस वैलेंटाइन डे का कहीं भी जिक्र नहीं है। उसके आड़ में यदि आप समाज में धर्मांतरण करने का प्रयास करोगे, यदि समाज में लव जिहाद फैलाने का प्रयास करोगे, यदि समाज में अश्लीलता और नग्नता परोसने का काम करोगे, तो इसके खिलाफ हम लोग हैं। उस तरह के प्रेमी जोड़ों पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं जो समाज में नग्नता परोस रहे हैं और आज हनुमान चालीसा हम लोग प्रेमी जोड़े को भेंट कर रहे हैं कि आप अपनी मूल संस्कृति के तरफ आप लौटे। पटना ही नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक कई हिंदू संगठनों ने वैलेंटाइन डे के नाम पर खुलेआम चेतावनियां जारी की है। कहीं लाठी की पूजा हो रही है तो कहीं प्रेमी जोड़ों की पिटाई का ऐलान किया जा रहा है। भोपाल और सागर में विरोध से पहले लाठी पूजन किया गया, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में भी होटल मालिकों को बकायदा नोटिस थमाए गए कि अगर प्रेमी जोड़ों को होटल में एंट्री दी तो अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। सवाल है कि क्या किसी को प्यार करने से रोका जा सकता है? क्या संविधान ने हमें अपनी पसंद से जीने का हक नहीं दिया? क्या संस्कृति के नाम पर हिंसा जायज है? ये सिर्फ वैलेंटाइन डे का मुद्दा नहीं है, व्यक्तिगत आजादी, सोच की स्वतंत्रता और समाज की दिशा का सवाल है। भारतीय संस्कृति को लाना है, देश को बचाना है। मोटा करके गधे पे निकाल देंगे, जो है काम किया जाएगा। ये विदेशी तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचे। पटना हवाई अड्डा पर बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, भिखुभाई दलसानिया समेत कई नेताओं ने स्वागत किया है। तो पटना नितिन नवीन पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना हवाई अड्डा पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया है। तो देखिए, लगातार पटना आना जाना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का हो रहा है। ये आपको पटना एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं और इन सब के बीच बड़े जोश के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक जो है वो स्वागत करते हुए नितिन नवीन का नजर आ रहा है। पटना हवाई अड्डा पर बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा यहाँ मौजूद हैं, गिरिराज सिंह आपको नजर आ रहे होंगे, भिखुभाई दलसानिया समेत कई नेताओं ने नितिन नवीन का स्वागत किया है।